जैसे पीएसएल की टीम लेके गया हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, हमारी क्रिकेट काफ़ी नीचे गई, परफॉर्मेंसेज हमारी बहुत नीचे गई हैं। क्या बनेगा यार, ये पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है। मुझे ये पता चला है कि लोग ये पैसा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये मैच हार जाना है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच थोड़ी देर में होने वाला है सुपर 8 का। आज डू और डाई है फॉर पाकिस्तान। सना भाई तो बार बार कह चुके हैं भाईजान असी अगर इंग्लैंड का मैच ना जितया तो साडा खाता भी गोल है। बाबर आजम ओपन ठीक है। ठीक है, ओपन इस सेंस में कि पहले तो मैं उसको ओपनर भी ना रखूं क्योंकि मुझे दो में से एक प्लेयर करते हुए चीजें विद इन ग्रुप डिस्कस होने वाली हैं, ओपनली डिस्कस होने वाले नहीं होती, चाहे बाबर को खुद भी ये चीजें पता होगी। तो अगर आज का मैच गलती से भी पाकिस्तान हार गया तो वर्ल्ड कप से बाहर मेरे नजदीक। पाकिस्तान एंड इंग्लैंड टुडे बहुत इंपॉर्टेंट मैच है शायद, और ऑब्वियसली जिस तरह हम सब ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट मैच है, टीम को भी पता होगा कि इंपॉर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कॉम्बिनेशन क्या खिलाएंगे, और सही कॉम्बिनेशन खिलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त इस वर्ल्ड कप में हम अभी तक अपना कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ सकते। सवेरे जहां हम स्टैंड कर रहे हैं ना इस वक्त, वो हम अपने कॉम्बिनेशन की वजह से ही कर रहे हैं कि हम सही खिला नहीं पाए। कि हम सही खिला नहीं पाए अभी तक। ठीक है ना, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि यार बाबर आजम को चौथे नंबर पे कोई नंबर बनता नहीं है ना उस बंदे का कि चौथे नंबर पे। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप ऑनेस्टली यहाँ से होमवर्क करके ही ठीक नहीं गए, वर्ल्ड कप की तैयारी ठीक नहीं की है। आप सीनियर्स को लेके जाते, सीनियर्स को बेंच पे बिठाने के लिए थोड़ी लेके जाते हैं। सीनियर्स को चांस दे बड़े इवेंट में, अगर काबिल हुए तो ठीक है, अगर कुछ अच्छा किया तो उसको कैरी ऑन करेंगे, वरना खुदाफिज कर देंगे उनको। ठीक है ना, तो तरीका तो यही बनता है। तो हमारे कोच की प्लानिंग बहुत ही फजूल प्लानिंग, वो ये समझ रहे थे जैसे पीएसएल की टीम लेके गया हुआ है। ठीक है ना, एक प्रॉपर प्लान के साथ बंदा जाता है, इतने बड़े इवेंट्स में होता है कि साइम अयूब परफॉर्म नहीं करेगा एज अ ओपनर, बाबर आजम एज अ ओपनर खेलेगा। बट कोच कहता है ना कि वो ओपनिंग के लिए सही नहीं है, वो स्ट्राइक रेट नहीं है, और वो 10वें ओवर के बाद भी सही नहीं है, तो सिर्फ बचते हैं 4 ओवर बीच में। मैं तो सवेरे पहले दिन से कह रहा हूं कि बाबर आजम ओपन ठीक है। ठीक है, ओपन इस सेंस में कि पहले तो मैं उसको ओपनर भी ना रखूं क्योंकि मुझे दो में से एक प्लेयर करते हुए, या साइम या इन दोनों में से 6 ओवर में एक ने चलना है। ठीक है, एक चलेगा तो 65, 70, 70 रन लगे हुए होंगे। ठीक है ना, लेकिन साइम क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है तो व्हाई नॉट जो हम बाबर को खिला रहे हैं चौथे पे, उसको ओपन कराए हैं हम, ताकि यूटिलाइज तो करें। अगर वहां पे भी नहीं करता तो फिर खुदाफिज है ना। फैसले भी तो करने ना कुछ सीनियर्स के कि उन्होंने T20 में कैरी करना है कि नहीं करना। तो अच्छा, फिर मैं फखर की बात करूंगा कि क्या वो इतना सीनियर प्लेयर, क्या हमें क्या मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा बैट्समैन नहीं चाहिए? लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हो तो वो वहां पे हिटिंग के लिए इजी हो जाता है। हम सीनियर्स को क्यों जाके बिठा रहे हैं वहां पे? यार खिलाओ और उनके फैसले करो वर्ल्ड कप के बाद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच थोड़ी देर में होने वाला है सुपर 8 का, एंड कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात कॉम्बिनेशन की हो रही थी। जल्दी से प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। जो प्लेइंग 11 हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताई हैं, क्योंकि हमने इनसे मांग ली थी पहले से प्लेइंग 11। ये लोग क्या सोचते हैं कौन कौन सी प्लेइंग 11 उतारनी चाहिए, जो कि पता नहीं माइक हेसन उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, बिकॉज माइक हेसन तो अपनी ही धुन में है, कुछ सोच रहे हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले शाहिद आफरीदी की प्लेइंग 11 से शुरुआत करते हैं, एंड देन वील गो ऑन फर्दर। तो शाहिद आफरीदी की प्लेइंग 11 ये आपके सामने स्क्रीन पर है। बाबर आजम से ओपन करवा रहे हैं शाहिद आफरीदी साहिबजादा फरहान के साथ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, फखर जमान, उस्मान खान, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक। यानी आपने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है और नसीम शाह को इन किया है। नसीम शाह एक फास्ट बॉलर हो गया जी, जेन्युइन बॉलर्स हो गए आपके, 2 रेगुलर स्पिनर, तीसरा आपका साइम अयूब हो गया। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास सलमान आगा भी हैं। बैटिंग ऑर्डर मैं फखर को इसलिए भी बीच में लेके आया कि मैं खुद यहाँ बैठे हुए सीनियर की बातें किए जा रहा हूँ कि सीनियर को होना चाहिए। उनके पास एक डॉसन है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और आदिल है, तो वो थोड़ा सा बीच में जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि जरूरत है, वो एक खब्बे बैट्समैन की जरूरत है। अगर राइट हैंडर दोनों बॉलर्स को फेस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मेरी नज़र में, लेकिन मैं समझता हूँ कि फखर का होना जरूरी है। और बाकी अगर आपने बाबर को खिलाना है तो बाबर का तो कहते पहले दिन से कह रहा हूँ कि चौथा नंबर नहीं बनता, खिलाना है तो एज ओपनर ही खिलाएं उसको। ये बेस्ट 11 बनती है, ये बेस्ट 11 बनती है। लेकिन अगर माइक हसन होता ना इनके टाइम पे, तो इनकी जगह शदाब खिलाता, तो सीफ भाई की जगह सलमान अली आगा खिलाता।
आपकी 11 पे आ जाते हैं डॉक्टर नुमान नियाज़ की क्या 11 है आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त। साहिबजादा फरहान और फखर से ओपन करवा रहे हैं बाबर आजम, सलमान अली आगा, साइम अयूब। आप भी साइम अयूब को जो है वो नीचे लेकर आ रहे हैं। उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक। आपने सलमान मिर्जा को बिठा दिया है इस पूरे प्रोसेस में और अबरार को। यू आर डिपेंडिंग मोर ऑन स्पेशलिस्ट स्पिनर बिकॉज ऑफ द पालाकिले जैसा का बिहेवियर रहा है, जो हमने पिछला मैच भी देखा है। अच्छा, पालाकिले की कंडीशंस पे हम आएंगे, बिकॉज क्या पिछला वाला मैच वाज दैट एक्चुअली हाउ पालाकिले ऑलवेज बिहेव या इट वाज डिफरेंट? तौसीफ साहब की 11 की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं और तौसीफ साहब की 11 इज दी सेम 11 जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाई गई थी। बिकॉज तौसीफ साहब का तो मानना है कि माइक हेसन ने कुछ करना ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या जरूरत है कुछ बताने की, बिकॉज वो तो कुछ मानेगा ही नहीं। तो साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ओपन कर रहे हैं, सलमान, बाबर, उस्मान खान, फखर जमान, शादाब खान, नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक। तो तौसीफ साहब आप ही से सबसे पहले शुरू करती हूँ। पालाकिले की कंडीशंस को देखते हुए ऑब्वियसली ये जो कोलंबो की कंडीशंस के हिसाब से 11 बनाई गई थी, आपको लगता है कि वो सिमिलर 11 फिर से उतारेंगे इतनी डिफरेंट कंडीशंस पे? देखिए, मैं तो इनके थ्रू आउट जो ये लोग कर रहे हैं, मैं उनके दिमाग पे इसलिए गया हूँ मैं, इसलिए ये इनको समझ नहीं आती है ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पालाकिले तो ठीक है अपनी जगह, इनकी पोजीशन क्या है? पालाकिले तो पिच की बिहेवियर ये सबको पता है, इनका क्या बिहेवियर है 11 खिलाने का, ये मैंने देखना है आज। नाफे को खिला के हटा के फखर को डाला उन्होंने, तो वो उसका तो कसूर ही कोई नहीं था, तो फिर उसको क्यों हटा दिया? तो मेरे हिसाब से तो मैं इनके माइंड गेम को समझ रहा हूँ। अब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है अगर ये चेंज करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये अबरार को भी आप ले आए और बाकी भी तो आप जिनको बाहर कर रहे हैं वो मेरा दिमाग इनसे काम नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा कि ये शुरू से जो हम कहते हैं वो बाद में वो अप्लाई कर देते हैं, ये लोग कर देते हैं। और अभी हमने देखा नाफे के लिए इतना बोला गया, नाफे को डाल दिया, फिर नाफे को मतलब हमारा कहने पे वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्यों है इस जॉब पे? हमारे कहने पे, मतलब अगर हमारे कहने पे, मीडिया के कहने पे वो अप्लाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया के कहने पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप खुशकिस्मत है कि उस दिन बारिश हो गई, अब टॉस जीत के खेल गए थे, यानी कि फिंगर स्पिनर्स के साथ आपने बूंदे पड़ रही और आप बैटिंग कर रहे हैं। सेम टीम तकरीबन, ओवर कम होने उसके बावजूद सेम टीम और सेम टीम। बाबर को आप खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उसके बाद आपने नीचे डेथ ओवर्स करने के साथ गीले गेंद से, तो एक तो ये चीज है। सेकेंडली एक और एस्टॉनिशिंग चीज है कि बहुत बातें हो रही हैं साहिबजादा फरहान की, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। उसके रन है 220, सेकेंड हाईएस्ट है 88। तो कमाल ये है कि उसके 220 जो हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? यूएसए, नेदरलैंड्स और नामीबिया, और इंडिया के अगेंस्ट उसका 0 है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इन फॉर्म बैट्समैन है। उसके बाद किसी ने रन किए नहीं, सारों ने मिला के 220 बनते, देन डिसऑनेस्ट सिलेक्शन कर रहा है। मैं तो बहुत बोल्डली कहूंगा कि जिस शादाब को रिटेन करना और उसके बाद इब्रार को बाहर बैठाना, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जिस वो कर रहा है। साइम अयूब को ये शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिसऑनेस्ट सिलेक्शन, क्या डिसऑनेस्ट सिलेक्शन क्यों हो रही है? क्या हो गया माइक हेसन के ऊपर? किस चीज का प्रेशर है? कहां से प्रेशर है? ब्रेक पर जा रहे तो मेरे ख्याल में एक उनको भी पता है मैच की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान टीम हर इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी पता है कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखना पड़ेगा। कंडीशन हमें कंपेयर टू इंग्लैंड हमें ज्यादा सूट करती है। अगर स्किल्स वाइज देखा जाए तो हमारी स्किल्स ज्यादा बेहतर हैं इंग्लैंड से। तो मैं तो वैसे भी हमारी स्किल्स बेहतर है इंग्लैंड में। मैं पाकिस्तान को लेकर हर चीज में बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे अपने लड़कों पे है सिर्फ कॉम्बिनेशन सही तरीके से खिलाया जाए। आई डोंट नो भी टीम अनाउंस भी नहीं की, टीम अनाउंस हो जाए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सही तरीके से सही पोजीशन पे हर प्लेयर को चांस दे और प्लेयर जाए खुल के। कॉम्बिनेशन की बात करें डॉक्टर, साथ साथ ऐड करती चलूं, मिडिल ऑर्डर्स की हम जब बात करें, कॉम्बिनेशंस की बात करें, मतलब हिटमायर, पावल, रदरफोर्ड आपको दिखते हैं, ब्रेविस मिलर, स्टब्स दिखते हैं आपको, फिलिप्स, चैपमैन, मिचेल दिखते हैं आपको, और फिर हम दिखते हैं बाबर, उस्मान, शादाब। इसलिए कि वो नहीं है ना, आपने मिडिल ऑर्डर जानबूझ के बनने नहीं दिए क्योंकि आपने प्रोटेक्ट करने थे अपने फेवरेट प्लेयर्स को। 8-8 महीने से आप प्लान कर रहे थे कि आपने किसको वापस लेके आना है। दूसरा भी जो लाला ने बात की है ना, अगर इन्होंने होमवर्क किया होता तो इंडिया के अगेंस्ट कभी भी लेफ्ट हैंडर के सामने इब्रार पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करता।
ठीक हो गया। उस्मान तारिक आपने रोल ही नहीं डिफाइन किया, वो तो आपका स्ट्राइक बॉलर है जिसके एक्शन सिमुलेट करके वो प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने उसको 10वें ओवर के बाहर कर दिया। आप शदाब को लेके आए एक लेफ्ट हैंडर के सामने जो कि 17 रन के बाद आपने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। नामीबिया के अगेंस्ट आप उसको नंबर 4 पे भेज रहे हैं उस्मान के ऊपर, ताकि वो कोई परफॉर्मेंस हो जाए, ताकि हम जस्टिफाई करें ही शुड बी पार्ट ऑफ द टीम। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, दिस इज गोइंग टू हर्ट यू। अभी ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, यस ये लड़के अच्छे हैं, लेकिन उनको पता तो उन्होंने क्या करना है। अब फहीम अशरफ फील्डिंग ऑलराउंडर है, आपका नवाज ये लाला मानेगा कि शायद सेकंड बेस्ट बैट्समैन इन 11 में इस वक्त कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, उसकी बारी नहीं आती, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं है। सो उस्मान खान कहीं से भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता, अगर खेलता था तो ऊपर खेलता था, ठीक है। उसका ये वर्ल्ड कप के शायद 7 मैच हो गए हैं और एक इंडिया के अगेंस्ट 40 है, जब कुलदीप आया तो वो फारिग हो गया। उससे पहले तो उसकी 4 की एवरेज थी, 80 का स्ट्राइक रेट था। कोई आप विकेट कीपर नहीं लेके गए हुए, स्टॉपर लेके गए हुए स्टैंड इन। तो यार इस तरह तो प्रेपरेशन नहीं होती और इस तरह तो वर्ल्ड कप नहीं जीते जाते। ये तो आपकी कंडीशंस हैं। दूसरा सवाए साउथ अफ्रीका के, इवन इंग्लैंड इटली के अगेंस्ट आदिल फंस गया था, इटली के अगेंस्ट मार पड़ गई थी इनको। इटली के अगेंस्ट यार आप 25 से कितने आपने वर्ल्ड कप से पहले 25 से 30 मैचेस खेले, कितने खेले सवेला? 30+30 नहीं गए। नहीं सर 31 खेले, 24 जीते, जिनमें से 6 मैच बड़ी टीमों के अगेंस्ट थे, बाकी सारी अपने से नीचे थी, तभी रैंकिंग में बढ़ी। और अब मतलब आप ये देखें कि 2 साल बाद एक इवेंट आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, और आप जो है उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। तौसीफ साहब, आखिरी आपसे सिर्फ मुझे कमेंट्स चाहिए होंगे, क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को टू हैंडल इंग्लैंड? एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मुझे बड़ी होप है इस पे कि कॉम्बिनेशन की तो इतनी हमने बातें की, मुझे तो हैरत सिर्फ इस बात का है कि आपका हेड कोच जो मेन आदमी है वो 11 में खेलने वाले प्लेयर को आए बाएं शाएं कर रहा है। ये इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? आप अंदाज़ा लगा लें कि वो बाबर के बारे में किस तरह की रिमार्क्स दे रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा ना चाहिए बिल्कुल। और पता नहीं कहाँ तक सही है कि सुनील गावस्कर ने तो हम इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को 4 टीमों को लेके आया है। पता नहीं, मैंने एक जगह देखा है, तो उनकी तरफ से तो हम आ गए। अगर तो ये कहा है तो लेट्स होप कि कैसे होता है। आज नमस्ते साथियों, जय हिंद, जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस और इंग्लैंड मैच हो रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच है, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ था, वो बारिश के लिए नहीं हो पाया और दोनों टीम को एक पॉइंट मिल गया। लेकिन इंग्लैंड श्रीलंका से खेल के 2 पॉइंट हासिल कर लिया जीत के। लेकिन पाकिस्तान अगर इस मैच में इंग्लैंड से हार जाए तो पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब बहुत डर में है। और पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी पाकिस्तानी टीम को हर तरह की सलाह दे रहा है। जैसे कि शाहिद आफरीदी भी इस इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टीम क्रिकेट को लेके बहुत टेंशन कर रहा है। शाहिद आफरीदी बात कहते कहते गुस्से में आकर एक बार ऐसे कह दिया कि पाकिस्तान की टीम जैसे लगता है कि कोई PSL की टीम है। और शाहिद आफरीदी की बात में होता तो बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से निकाल ही देता है, ऐसे ही कह रहा है गुस्से में आके। क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम खुश नहीं है। पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान टीम आज जीते इंग्लैंड से, क्योंकि पिछले दिन भारत को हारता देख पाकिस्तानी भारतीय टीम की और भारतीय की बहुत मजाक उड़ाया था। इसलिए पाकिस्तानी आज चाहता है कि इंग्लैंड से पाकिस्तान जीते, जिससे भारतीय टीम की जो बेइज्जती पाकिस्तानी ने किया था वही बेइज्जती भारतीय पाकिस्तानी टीम के नहीं कर पाए। इसलिए पाकिस्तानी चाहता है कि भारत के हाथ से बेइज्जती होने से पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से जीते, यही पाकिस्तानियों के लिए अच्छा होगा। और पाकिस्तानियों के और एक डर सदर है, क्योंकि श्रीलंका को माइनस मिल गया और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। तो श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप होने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी टीम, अगर श्रीलंका या पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे तो भारत में वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा, श्रीलंका में है। इसी डर में पाकिस्तानी चाहता है कि श्रीलंका या पाकिस्तान कोई फाइनल में पहुंचे, जिससे भारत में ना हो वर्ल्ड कप हो, फाइनल हो के श्रीलंका में हो। और दूसरी तरफ श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही सेमीफाइनल में से पहुंचने से पहले ही
ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए और फाइनल तक नहीं पहुंच पाए तो वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, इसी बात से पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा परेशान है। इसलिए चाहता है पाकिस्तान कम से कम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, जीते या हारे फाइनल में जाने के बाद।